नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हमारे इस फ्रेश सेशन की एक और वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो जैसा कि कल हमने आधा टॉपिक कवर किया था नेशनल पार्क इन इंडिया से रिलेटेड, हमने एमपी में कितने नेशनल पार्क है ये देख लिए थे। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो बातें थी वो समझ ली थी। हमने ये देख लिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है कि हमें कि अगर इन्वायरमेंट की रक्षा, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है आर्टिकल 48A, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे संविधान में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी, क्रक्स पढ़ा, कुछ ऐसे स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिटरीज पढ़ी, उनमें कौन कौन से नेशनल पार्क है वो हमने पढ़े और पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए थे एमपी तक। आज हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं, अगर आप लोग एनडीए, सीडीएस, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, आप कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग कैसे जुड़ेंगे? आप लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टाइम टाइम पर आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो आप लोगों के एग्जाम में सीधा हिट होते हैं क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड वीडियोस, हीट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, जीएस से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब नेक्स्ट, अगर आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप सभी लोग इन मोबाइल नंबर्स पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे जो हमारी आईडी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको और डिटेल्स मिलती रहेंगी, जो कि है कमांडेंट डिफेंस एकेडमी देहरादून। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ये जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक, तो इस पीडीएफ को मैं कमांडेंट डिफेंस एकेडमी, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपलोड करा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पास कलेक्शन चाहते हैं नोट्स का। ठीक है, तो ये रही बात। अब कल हमने पढ़ लिया था एमपी तक, मध्य प्रदेश तक पढ़ गया था हमने। अब आज हम आगे शुरू करते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आज हम महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो महाराष्ट्र में 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली है, गुगामल है, तडोदा है, तडोबा है और नए गांव, नवे गांव, हाँ, ये नेशनल पार्क है। ठीक है, तो 5 नेशनल पार्क है टोटल महाराष्ट्र में। ठीक, और अलग अलग लोकेशन है, कहाँ कहाँ ये सिचुएटेड है, कहाँ कहाँ ये स्टेबलाइज है, ये लिखा हुआ है। ठीक, महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा स्टेट? ये आता है हमारे पास गोवा। गोवा में सिर्फ एक है, मोल्लेम नेशनल पार्क। ठीक है, इससे रिलेटेड एक अच्छी हिस्ट्री, एक अच्छा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा फैक्ट है हमारे पास बेसिकली, कि ये जो मोलेम नेशनल पार्क है, ये मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले। ठीक है, इसका नाम बदल के कर दिया भगवान महावीर सेंचुरी। ठीक है, साथ ही साथ मोलेम नेशनल पार्क इज स्प्रेड इन द एरिया ऑफ 107, 107 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, ये फैला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो 1978 था उसमें इसको क्या कर दिया गया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो गोवा में सिर्फ एक है मोलेम नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल 5 नेशनल पार्क है। ठीक है, जिसमें से एक है अंशी नेशनल पार्क। जो ये अंशी नेशनल पार्क है, ये काली टाइगर रिजर्व का पार्ट है और कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, उसके पास है बंदरीपुर, दूसरा हमारे पास है बंदरीपुर नेशनल पार्क। ठीक, अब तीसरा हमारे पास है क्या, बेनर घाटा नेशनल पार्क। ठीक, अब बेनर घाटा काफी चीजों के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए, स्लॉट बेयर्स के लिए, पीकॉक्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए, डियर्स के लिए, तो ये इन चीजों के लिए फेमस है। ठीक, और उसके बाद है हमारे पास कुद्रेमुखा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। और हमारे पास नेक्स्ट है नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, इनके नाम थोड़ा अटपटे से हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं जो आप लोगों को अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, ये हमारे पास है क्या, बेन्नर घाटा और कुद्रेमुखा और
नागरहोल, ठीक है, ये नेशनल पार्क है। तो टोटल 5 है कर्नाटका में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल कितने हैं? तमिलनाडु में भी टोटल 5 है। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद मधुमलाई है हमारे पास, गुइंडे है हमारे पास, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है हमारे पास, मुकुर्ती नेशनल पार्क है हमारे पास। तो टोटल 5 नेशनल पार्क है, मुकुर्ती, गुंडे, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मधुमलाई और इंदिरा गांधी सेंचुरियन एंड नेशनल पार्क। तो टोटल 5 है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? हमारे पास आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? पापीकोंडा। पापीकोंडा किस लिए फेमस है? बर्ड्स के लिए फेमस है, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ठीक। तो टोटल 3 है आंध्र प्रदेश में। कितने हैं? टोटल 3 है आंध्र प्रदेश में। कौन कौन से? पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर, ठीक है, ये 3 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तेलंगाना। तेलंगाना में कितने हैं? तेलंगाना में भी 3 है, ठीक है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एक स्टोरी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, गुजरात में गिर नेशनल पार्क था, और जो जूनागढ़ का नवाब था, इसको हंटिंग स्पॉट के जैसे क्या करता था, यूज करता था। कभी भी मन हुआ तो जाके हंटिंग करने लग जाता था। अब देखो, जो हमारे पास महावीर वनस्थली है, ये भी सेम हैदराबाद का जो नवाब था, इसको हंटिंग जो निजाम कहते थे उसको, ठीक है, वो उसने अपना हंटिंग ग्राउंड बनाया हुआ था। ये जाके कभी भी क्या कर लेता था? पशुओं का शिकार करता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। उसके बाद है हमारे पास मृगवाणी नेशनल पार्क, ठीक है। तो तेलंगाना में टोटल 3 है। कौन कौन से हैं? महावीर हरीना वनस्थली और कुशु ब्रह्मानंदा और मृगवाणी नेशनल पार्क। तो टोटल 3 है हमारे पास तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्टेट में। तो नेक्स्ट हमारे पास उड़ीसा। उड़ीसा में केवल 2 है, सिंपलीपाल नेशनल पार्क और जिसमें दूसरा है हमारे पास भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। 2 है हमारे पास, सिंपलीपाल और भीतरकनिका, ठीक। ये 2 है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 है। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास, नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में हमारे पास है क्या? बेतला नेशनल पार्क, जो कि कहाँ लोकेटेड है? छोटा नागपुर प्लेटू पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे पास बेतला नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटू पे, ठीक है, प्लेटू पे, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? तो नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारे पास टोटल 6 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा? सिंगालीला है हमारे पास, नियोरा वैली है और गोरुमरा है हमारे पास, जल्दापारा है और बुक्सा नेशनल पार्क है। तो टोटल कितने हमारे पास? टोटल 6 नेशनल पार्क है जो वेस्ट बंगाल में क्या है? सिचुएटेड है, ठीक है। वेस्ट बंगाल तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कौन सा स्टेट है? नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास, उससे पहले हम सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक। सुंदरबन क्यों फेमस है? सुंदरबन फेमस है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। साथ साथ ये क्या 2019 में क्या कर दी गई थी? रामसर साइट घोषित कर दी गई थी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और साथ साथ रामसर साइट में भी है, और साथ साथ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुंदरबन को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर कर दिया गया, और एक और क्वेश्चन है कि इसको रामसर साइट कब क्या डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो सब चीजों का आंसर आप लोगों के पास है, ठीक। सुंदरबन नेशनल पार्क को क्या किया गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है 1984 में, ठीक। और रामसर साइट में कब किया गया? 2019 में किया गया, ठीक है। हाल फिलहाल है, इतना कुछ पुराना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुंदरबन के बाद बिहार। बिहार में सिर्फ एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क को हम 18th टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 18वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है।
लेकिन बिहार का ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हाथियों के लिए भी फेमस है। ठीक है, यहाँ हाथियों की जो स्पीसीज है वो पाई जाती है। ठीक, कौन सा है बिहार में? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक, और 18वां टाइगर रिजर्व माना जाता है। देखो टाइगर रिजर्व क्यों? क्योंकि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या किए गए थे? मूवमेंट चलाए गए थे। ठीक है, इसीलिए इसको टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर होंगे वहां पे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसलिए टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाथियों के लिए वैसे ही फेमस है। ठीक है, यहाँ हाथियों की स्पीसीज पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कितनावा, तो 18th टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यूपी होगा। यूपी में केवल एक है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क है डियर्स के लिए। दुधवा नेशनल पार्क सिर्फ डियर्स के लिए फेमस है। ठीक है, स्पेशली डियर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सिक्किम। सिक्किम में क्या है हमारे पास? कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम में हमारे पास कंचनजंगा नेशनल पार्क, और इसको क्या किया था? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। लेकिन इसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब सर मिक्स हेरिटेज साइट क्या होती है? मिक्स हेरिटेज साइट होती क्या है? तो मिक्स हेरिटेज साइट वो होती है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई हो, और साथ साथ कल्चर के लिए भी क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की हो, तो उसको क्या कहते हैं? मिक्स हेरिटेज साइट। यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेगा कि मिक्स हेरिटेज साइट किसे कहा जाता है। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मिक्स हेरिटेज साइट, जो हेरिटेज साइट बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो, दोनों के लिए हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? मिक्स हेरिटेज साइट। और ऐसी हेरिटेज साइट कहाँ है हमारे पास? सिक्किम में। और सिक्किम में है, उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। उसके बाद आता है आसाम। आसाम की काफी फेमस हमारे पास नेशनल पार्क है। कौन कौन से जरा देखते हैं हम। हमारे पास है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, और हमारे पास है दिहिंग देहिंग देहिंग नेशनल पार्क। ठीक, साथ साथ हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ओरांग नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि 6 से 7 महीने पहले, या फिर उससे भी थोड़ा कुछ टाइम पहले, इसका नाम था हमारे पास राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, और राजीव गांधी हटा दिया गया, इसका नाम कंट्रोवर्सी के चलते क्या कर दिया है? ओरांग नेशनल पार्क कर दिया है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? कितने टोटल? 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट लोलैंड फॉरेस्ट भी है क्या? देहिंग नेशनल पार्क को लार्ज लोलैंड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आसाम में टोटल 7 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? नेक्स्ट हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 है। एक का नाम है नमदाफा नेशनल पार्क, और दूसरे का नाम है मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? नमदाफा और मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, इतना फैक्ट आप लोगों को ध्यान रहेगा। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास नागालैंड। नागालैंड में केवल एक है, नटांगी नेशनल पार्क। नटांगी नेशनल पार्क। ठीक है, नागालैंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है, जो है नटांगी नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोडाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी के लिए बेसिकली फेमस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एटमोसफियर होता है कि जनरली हर स्पीसीज यहाँ पे क्या सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली ओनली नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम प्लांट बेस्ड स्पीसीज क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, नटांगी नेशनल पार्क, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा नटांगी नेशनल पार्क कहाँ है, तो नागालैंड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं हम। मणिपुर। मणिपुर में भी केवल 2 है जी, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक, और दूसरा सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। मणिपुर में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के सामने है। ये है, आप प्रोनाउंसिएशन चाहे कुछ कीजिए, आप लोगों के दिमाग में ध्यान होना चाहिए कि ये नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल पार्क वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से रखे हैं, और हम रह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो इसीलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मतलब नहीं रखता, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि ये नेशनल पार्क कहाँ है और बेसिक नाम क्या है इसका। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास मणिपुर में केवल 2 है। ठीक है, आप लोगों को बताया। अब आती है बात त्रिपुरा की। ठीक है, त्रिपुरा में कितने हैं? देखो त्रिपुरा में देखते हैं कितने हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, प्राइमेट मंकी यहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमेट मंकी यहाँ पाया जाता है। ठीक, और साथ साथ क्या है,
बाइसन बाइसन राजबरी राजबरी नेशनल पार्क, इनका नाम राजबरी और बाइसन रखा हुआ है, ठीक है। ठीक, और इस यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, क्या है उसका नाम, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रहेगा। ठीक, तो ये है हमारे पास त्रिपुरा से रिलेटेड 2 नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारे पास मिजोरम। मिजोरम में केवल 2 नेशनल पार्क है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। ठीक, इनके प्रोनाउंसिएशन भी अजीब से है, मुरलेन नेशनल पार्क और हावंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है। तो मिजोरम में केवल यही 2 हमारे पास क्या नेशनल पार्क है, हावंगपुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, मेघालय। मेघालय में भी 2 नेशनल पार्क है, जिनका नाम है बलपाक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नोक्रेक नेशनल पार्क, ठीक है। नोक्रेक और बलपाक्रम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक, आप लोगों को नोट डाउन करना है बलपाक्रम और दूसरे का नाम है हमारे पास क्या, बलपाक्रम और दूसरे का नाम हमारे पास नोक्रेक, ठीक है। तो ये रहा, और लास्ट हमारे पास है अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार में टोटल 9 नेशनल पार्क है और एमपी के बाद ये दूसरे नंबर पे है जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन कौन से हम नजर डालते हैं एक बार, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, कैंपबेल बाय नेशनल पार्क, ठीक है, गलथी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हेराइट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडली सैडलिन पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में क्या है हमारे पास है। सबसे ज्यादा आप लोगों को पता चल गया है एमपी में है, और उसके बाद कहाँ है, नेक्स्ट नंबर पे कहाँ है हमारे पास, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। टोटल कितने हैं एमपी में, 11, और अंडमान एंड निकोबार में कितने हैं, 9 नेशनल पार्क है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रानी झांसी जो मरीन नेशनल पार्क है, बेसिकली वो आप लोगों के एग्जाम के परस्पेक्ट से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि मरीन वाले ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो दलदली इलाके हैं, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन में क्या है वो इंक्लूड किए गए हैं। जो नॉर्मली बहुत बहुत ज्यादा प्रीशियस है, उनको हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप लोगों को ये नोट्स बना देने हैं अपने कॉपी में, आप लोग इसको लिस्ट वाइज कर दीजिए। अगर आपको लिस्ट याद नहीं होता है, अगर आपको नाम याद नहीं रहते, जनरली आपने भी देखा होगा मेरा प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा इधर उधर था, लेकिन आपको क्या रखना है, ओवरव्यू रखना है, आइडिया होना चाहिए। आपको एकदम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं मांग रहा, ठीक है। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि है कौन, कहाँ क्या है, बेसिक आइडिया होना चाहिए किस चीज का, कि हमारे ये नेशनल पार्क है कहाँ कहाँ और किस चीज के लिए फेमस है। ये जो तस्वीरें हैं, जो ये फोटोज है, इन चीजों के लिए बेसिकली ये क्या, जैसे मिडिल बटन आइलैंड है, ये जो मॉनिटर लिजार्ड है उसके लिए फेमस है, ठीक है। मॉनिटर लिजार्ड के लिए आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मॉनिटर लिजार्ड के लिए कौन सा बायोस्फीयर, हाँ यहाँ ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, कौन सा बायोस्फीयर फेमस है, ठीक है। साथ साथ दे देगा कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये मरीन वाले नेशनल पार्क है उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 से 4 है जहाँ मरीन नेशनल पार्क है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो ये टोटल हमारे कंट्री में 106 नेशनल पार्क है, ये हमने वीडियो में 2 पार्ट में कवर किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है कमांडेंट डिफेंस एकेडमी। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे बैच परचेज करना चाहते हैं, तो आप कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ेंगे, अगर आप सभी लोगों को पता करना है कि कब बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी टाइमिंग है, कौन कौन से सर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपको डेमो लेने हैं तो आप सभी लोग हमें इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग हमें इन मोबाइल नंबर से जो दिए हुए हैं, इन पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो कमांडेंट डिफेंस एकेडमी है, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे ज्वाइन करके क्या होगा, इस पे ज्वाइन करके आपको ये पीडीएफ पीपीटी क्या होती है सबसे पहले मिल जाती है, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। हम मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स करंट अफेयर से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट हम टेलीग्राम चैनल पे ही सिर्फ अपलोड करते हैं,
तो आप लोगों को इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है। अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पोर्टल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप कमांडेंट डिफेंस अकेडमी देहरादून सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, आप लोगों को हमारी आईडी मिल जाएगी। आप वहां पे जाके हमें फॉलो कीजिए, आपको डिटेल जो आपको डिस्कशन होता है उससे रिलेटेड क्या हम नोटिफाई करते हैं, क्या नोटिफिकेशन देंगे, वो हम स्टोरी शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए नई एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मन लगा के अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।